हेलो एवरीवन, मैं हूं देवराज गुर्जर और आप देख रहे हैं एग्ज़ाम नोटिफिकेशन चैनल एंड न्यू एरा ऑनलाइन कोचिंग चैनल। तो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट के बारे में। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है क्या और इसका मतलब क्या है और ये बनाना ज़रूरी क्यों है। तो गाइस, जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है वो अभी सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से एक पब्लिक नोटिस निकला है। उसमें बताया गया है कि जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है उसका मतलब है कि जो बच्चे, जो जनरल कैटेगरी जो बच्चे हैं, जो कि जिनकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम है, वो सारे बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में आएंगे। ठीक है, तो ईडब्ल्यूएस का मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। ठीक है, तो जो ऐसे कैंडिडेट जो कि इकोनॉमिकली वीक सेक्शन में आते हैं उनके लिए एक सर्टिफिकेट सेंट्रल गवर्नमेंट ने अभी लागू किया है। इससे आखिर होगा क्या कि जो आपकी जो भी जितनी भी जॉब्स आने वाली हैं उनके अंदर आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर अगर आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट फंडेड जो एग्ज़ाम्स होती हैं उनमें आपको फ़ायदा मिलेगा, या फिर जितने भी कॉलेज होते हैं गवर्नमेंट कॉलेजेज उनमें भी आपको फ़ायदा मिलने वाला है इससे। तो जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट है ये उन्हीं बच्चों के लिए है जो कि, या फिर उन्हीं कैंडिडेट के लिए है जो कि जनरल कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, ये एसटी, एससी और ओबीसी वालों जो कैंडिडेट हैं उनके लिए नहीं है। तो इस ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाने के लिए आपको कुछ कंडीशंस फॉलो करनी पड़ेगी। अगर ये कंडीशंस आप फुलफ़िल करते हैं तो आप ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बना सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट कंडीशन है कि जो एप्लीकेंट होगा वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करना चाहिए। ठीक है, और जो सेकंड कंडीशन है वो है जो जनरल कैटेगरी का जो कैंडिडेट है उसकी फैमिली इनकम 8 लाख से कम होनी चाहिए। ठीक है, पर ईयर, जो टोटल जो फैमिली के जितने मेंबर्स हैं उनके मिला के है। ठीक है, अगला है थर्ड कंडीशन है कि जो आपकी जो एग्रीकल्चर लैंड है वो 5 एकड़ से कम होनी चाहिए। ठीक है, अगर आप 5 एकड़ से ज़्यादा है आपकी तो आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फोर्थ है रेजिडेंशियल फ्लैट। अगर मान लो आपका जो घर है वो 1000 स्क्वायर फीट से कम की ज़मीन में है तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जो बड़ी बड़ी सिटीज़ होती है जहाँ पे म्यूनिसपालिटी होती है, अगर ऐसी सिटी से बिलोंग करते हैं तो आपका जो घर है वो 100 स्क्वायर यार्ड से कम की ज़मीन में होना चाहिए। ठीक है गाइस, इसके अलावा जो सिक्स कंडीशन है वो है कि अगर आप मान लो ऐसे शहर में हैं जहाँ पे म्यूनिसपालिटी नहीं है, ठीक है, तो ऐसे जो एरियाज़ हैं उनके लिए अगर आपका जो घर है वो 200 स्क्वायर यार्ड के अंदर की ज़मीन में आता है तो आप इस सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है गाइज़, चलिए इसके अलावा हम देख लेते हैं कि इसके लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए और कहाँ पे हमको जाके ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनवाना है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, अगला जो डॉक्यूमेंट चाहिए आपको वो क्या क्या चाहिए। फर्स्ट डॉक्यूमेंट है आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए जो कि 8 लाख से कम का होना चाहिए। ठीक है, दूसरा है आपका कास्ट सर्टिफिकेट, जिससे कि आपको पता चलेगा कि आप जनरल कैटेगरी के हैं या फिर अदर कैटेगरी के हैं। अदर कैटेगरी के होंगे तो आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए जनरल कैटेगरी का। थर्ड है प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट। तो आपकी जो लैंड थी उसके बारे में जो कुछ आपके डॉक्यूमेंट्स, जैसे आपके घर के डॉक्यूमेंट होंगे या फिर आपकी जो खेत है, ठीक है, फील्ड है, उसका आपको डॉक्यूमेंट होगा तो वो आपको देना पड़ेगा, जिससे कि पता चले कि वो आपका 5 एकड़ से कम की ज़मीन पे है। ठीक है, जो आपका घर है वो जो अभी मैंने बताया था कैटेगरी, 3 कैटेगरी उसके अंदर आता है कि नहीं आता। ठीक है, उसके अलावा फोर्थ है आपकी पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगेगी जो कैंडिडेट है उसकी। उसके बाद फिफ्थ है कि जो कैंडिडेट है उसका वोटर आईडी लगेगा। अगर मान लो वोटर आईडी नहीं है, क्योंकि 18 साल से कम की जो उम्र के बच्चे हैं उनका नहीं होगा तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका अगला जो डॉक्यूमेंट है वो है आधार कार्ड। आपको आधार कार्ड कंपलसरी है यहाँ पे। उसके बाद सेवन्थ है डोमिसाइल सर्टिफिकेट। डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको ज़रूरी होगा जब आप ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाने जाएंगे तब। उसके बाद आपका पैन कार्ड चाहिए और बैंक स्टेटमेंट चाहिए। ये दोनों यहाँ पे रिक्वायर्ड नहीं है, लेकिन अगर आप इनको भी रख लेते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी इससे। तो आपको अब मैं बताऊँगा कि आपको जो डॉक्यूमेंट है ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट वो कहाँ से बनवाना पड़ेगा। तो जो आपका जो तालुका होती है, तहसील होती है, उसमें जो तहसीलदार होता है वहाँ पे जाके आपको ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट बनाना पड़ेगा। मैं आपको एक डॉक्यूमेंट देता हूँ ईडब्ल्यू सर्टिफिकेट का, आपको उसको फिल करना है। आपको ये बताता हूँ कि किस तरह से उसको फिल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो स्क्रीन पे एक सर्टिफिकेट दिया हुआ है जिसमें लिखा हुआ है गवर्नमेंट ऑफ। तो आप जिस भी स्टेट से बिलोंग करते हैं उस स्टेट का आपको यहाँ पे नाम भरना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे जो सर्टिफिकेट लिखा है वहाँ पे जो जो भी आपका जो सर्टिफिकेट बनाएगा वो यहाँ पे सर्टिफिकेट नंबर लिखेगा। यहाँ पे आपको डेट लिखना है। ये वाला जो सेक्शन है वैलिड फॉर दिस ईयर, द ईयर, वो भी आपको खाली छोड़ना है। ये भी वही फिल करेंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है दिस इज़ टू सर्टिफाइड, तो यहाँ पे आपका नाम लिखना है। तो आप उसके बाद में जो अगला जो कॉलम है इसमें आपको अपने फादर का नाम लिखना है। अगर मान लो कोई लड़की है और वो मैरिड है तो उसमें आप यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपना हस्बैंड का नाम। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे अपना परमानेंट रेजिडेंशियल
एड्रेस लिखना पड़ेगा, आप किस गांव के हैं, कौन सी स्ट्रीट है, वो सब लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर अपना पोस्ट ऑफिस लिखना पड़ेगा। यहाँ पे फिर अपना डिस्ट्रिक्ट लिखना है। उसके बाद में आपका स्टेट लिखना है और यहाँ पे पिन कोड लिखना है। ठीक है गाइस। इसके बाद में यहाँ पे आप किस फाइनेंशियल ईयर के लिए बनवा रहे हैं वो यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है। इसके बाद में यहाँ देखो कुछ कंडीशन लिखी हुई है जो कि मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले डिस्कस की थी। उसके बाद जो सेकंड कॉलम है यहाँ पे लिखना है आपको, फिर अपना नाम लिखना है और यहाँ पे लिखना है कि आप किस कैटेगरी से हैं, तो यहाँ पे जनरल आएगा। ठीक है गाइज। उसके बाद में आप जहाँ भी जाएंगे, जैसे आप तहसीलदार के पास जा रहे हैं, आप डीएम के पास भी जा सकते हैं अपने डिस्ट्रिक्ट के। ठीक है। तो यहाँ पे जो ऑफिस होगा, ऑफिस वर्क में यहाँ पे क्या आएगा, जो भी अगर मान लो डीएम करता है यहाँ पे सिग्नेचर या फिर जो सील लगाता है, तो यहाँ पे उसकी सील लगेगी, नाम आएगा और डेजिग्नेशन आएगा। अगर डीएम है तो डीएम आएगा। ठीक है। अगर तहसीलदार है तो तहसीलदार लिखेगा यहाँ पे अपना नाम और डेजिग्नेशन और अपने ऑफिस की सील। यहाँ पे जो फोटोग्राफ है, यहाँ पे आपको अपना पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ लगाना पड़ेगा जो भी एप्लीकेंट है। ठीक है गाइस। तो आई थिंक कि आपके सारे डाउट क्लियर हो चुके होंगे अब तक कि किस तरह से आपको ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट बनाना है, क्या कंडीशन है, कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। ठीक है गाइस। तो अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड नोटिफिकेशन बेल दबाना ना भूलें। थैंक यू।